हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में नाम से मुतालिक जो भी अपडेट्स हैं वो लेकर आया हूं। आपने मेरी तमाम अपडेट्स को गौर से सुनना है। सबसे पहले मैं जो डिस्कस करूंगा यहाँ पर वो मैं नाम्स के जो एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज है जिसको हम एएमसी बोलते हैं, ये गवर्नमेंट का सेक्टर मेडिकल कॉलेज काउंट किया जाता है। इसकी सबसे पहले जो अपडेट है वो ये है कि अब आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि आपका जो मैट्रिक और एफएससी का जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आईबीसी से अटेस्ट होना चाहिए। आप लोग बगैर अटेस्ट शुदा डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर सकते हैं अपने नाम्स के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर। देखा जाए तो स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि नाम्स की जो डेट है एएमसी के लिए वो 20 अक्टूबर रखी गई थी और 20 अक्टूबर की डेट नाम्स की लास्ट डेट थी अप्लाई करने के लिए, और स्टूडेंट्स को बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि जब अगर स्टूडेंट्स इस वक्त आईबीसीसी के लिए अपने आप को अटेस्ट कर अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा रहा था तो उनको ऑनलाइन की अपॉइंटमेंट की डेट थी वो 20 अक्टूबर के बाद वाली ही मिल रही थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे कि अब उनका एएमसी का अप्लाई कैसे होगा। तो नाम्स ने अपनी वेबसाइट के ऊपर इस नोटिफिकेशन को अपडेट कर दिया, जिसके नोटिफिकेशन के मुताबिक ये है कि स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट किए बिना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को, मैट्रिक हो, उसका एफएससी का सर्टिफिकेट हो, रिजल्ट कार्ड हो, वो अपलोड कर सकते हैं और अपना जो अप्लाई का जो प्रोसेस है एएमसी के लिए वो कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं बात करता चलूँ एएमसी के लास्ट का क्लोजिंग मेरिट क्या था। एएमसी का लास्ट जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 95.625। और इस साल बच्चे पूछते हैं कि हमें क्या अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितने एग्रीगेट वाले बच्चों को अप्लाई करना चाहिए। तो मैं उन स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करूंगा जिन भी स्टूडेंट्स का नम्स में जो एग्रीगेट है वो अगर 94 से अबव है, 94% से अबव है उनका अगर एग्रीगेट, तो उनको लाजमी तौर पर एएमसी नम्स में अप्लाई करना चाहिए क्योंकि जो नम्स में हमने देखा है लास्ट कुछ ईयर से तो जो मेरिट होता है वो हर साल 1%, 0.5% ऊपर नीचे होता रहता है। तो स्टूडेंट्स को रिस्क नहीं लेना चाहिए, उनको लाजमी तौर पर अप्लाई करना चाहिए जिनका एग्रीगेट 94% भी है। और दूसरी डेवलपमेंट ये है कि काफी बच्चे पूछते हैं कि नम्स जो एएमसी ने उन्होंने अपना फीस स्ट्रक्चर बढ़ा दिया है, उनका फीस स्ट्रक्चर 10-12 लाख से अबव हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। नम्स का जो एएमसी मेडिकल कॉलेज है उनका कोई फीस स्ट्रक्चर में इतना ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। पहले फीस 2,30,000 होती थी, तो इस साल हम कह सकते हैं कि 2.5 लाख उनकी फीस होगी पर ईयर नम्स एएमसी के लिए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे जो नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। तो इनमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि नम्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो एडमिशन का प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो चुका है। 11 अक्टूबर से इनके स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकेंगे क्योंकि ऐड आ चुका है न्यूज़पेपर में कि 11 अक्टूबर से नम्स प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस का आप लोग अप्लाई का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे। नम्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो लास्ट डेट है वो है 27 अक्टूबर। तो इनमें जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो है सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, सीएमएच कारियां। आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि लास्ट ईयर नम्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर क्या था, इनके क्लोजिंग मेरिट क्या थे। सबसे ज्यादा जो फीस थी लास्ट ईयर वो थी सीएमएच लाहौर की। तो इस साल अभी तक सीएमएच लाहौर ने अपनी जो फीस स्ट्रक्चर है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं किया। हाँ, सीएमएच मुल्तान ने अपलोड कर दिया, उनकी लास्ट ईयर से बढ़कर फीस 17,50,000 हो गई है। तो इस साल हम तो कर सकते हैं कि जो सीएमएच लाहौर है, क्योंकि हर साल इसकी फीस तमाम मेडिकल कॉलेज से ज्यादा होती है, तो इस साल इसकी फीस 20 लाख से ऊपर जाने का खर्चा है। और सीएमएच कारियां, सीएमएच मुल्तान, इनका फीस स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के मुताबिक इनकी फीस जो थी वो 13 लाख 14 लाख थी। और मगर जो मेडिकल कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर इस साल अपडेट हो गया है, वाह मेडिकल कॉलेज, हाईटेक मेडिकल कॉलेज और फौजी फाउंडेशन, इनकी फीस 16 लाख के इर्द गिर्द घूम रही है। आप स्क्रीन पर भी इसमें देख सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब हम बात करते हैं क्लोजिंग मेरिट की। क्लोजिंग मेरिट में अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो मेरिट लिखा गया लास्ट ईयर वो सबसे ज्यादा मेरिट था सीएमएच भावलपुर का। सीएमएच भावलपुर का मेरिट में सबसे ज्यादा इजाफे की वजह ये थी कि क्योंकि सीएमएच भावलपुर की फीस बाकी तमाम सीएमएच मेडिकल कॉलेजेस की निस्बत कदरे कम थी। दूसरे नंबर पर सीएमएच मुल्तान का मेरिट भी हाई था सीएमएच लाहौर की निस्बत, क्योंकि सीएमएच मुल्तान की फीस सीएमएच लाहौर से कम थी, जिसकी वजह से सीएमएच मुल्तान का मेरिट भी आप लोग देख सकते हैं कि सीएमएच लाहौर से ज्यादा था। सीएमएच लाहौर की का मेरिट नंबर अगर हम देखते हैं तो वो तीसरे नंबर पर आ रहा है सीएमएच लाहौर मेरिट के लिहाज से, क्योंकि सबसे ज्यादा फीस स्ट्रक्चर जो होता है वो सीएमएच लाहौर का होता है। सबसे कम मेरिट अगर हम ये बात करेंगे तो आपको नजर आएगा बहरिया मेडिकल कॉलेज कराची, और उसके अलावा जो फजाइया रूथ मेडिकल कॉलेज जो कराची में है, इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी एवरेज स्टूडेंट्स के लिए अपेबल है और इनका जो क्लोजिंग मेरिट है वो भी 84 पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नम्स का जो एग्रीगेट मेरिट होगा
क्योंकि फार्मूला जो लास्ट ईयर वाला ही अप्लाई हो रहा है और इनका जो एग्रीगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जिन भी स्टूडेंट्स का एग्रीगेट अगर 82% से ऊपर होगा तो वो अपने आप को सेफ समझेंगे, इस साल उनका जो है सीएमएच के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है। अगर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को कौन से मेडिकल कॉलेजेस को चूज करना चाहिए, तो पंजाब के जो अदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं और उनके मुकाबले में जो सीएमएच के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, तो मैं प्रेफर हमेशा करता हूं कि सीएमएच मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि इनके जो फीस स्ट्रक्चर है वो सस्टेन रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं, ज़्यादा कोई फीस में इजाफा नहीं होता। दूसरा, इनकी फैकल्टी और इनकी जो स्टडी है वो अदर पंजाब मेडिकल कॉलेजेस की निस्बत अच्छी है। इसके अलावा कोई ज़रूरी बात अगर आप लोगों को लगता है कि मैं मिस कर गया उस वीडियो में, तो आप लोग कमेंट में वो सवाल कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका वहां पर आंसर कर दूंगा। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नई डेवलपमेंट या अपडेट होगी मैं आप लोगों के साथ वीडियो के जरिए शेयर कर दूंगा।